मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। क्राइम स्टोरी ऐसी कि आप सुन लें तो आपका भी दिमाग चकरा जाए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस सभ्य समाज में कि जिन बच्चियों को हम पढ़ा रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, उनके साथ कोई बदतमीजी करे तो फिर कैसा महसूस होगा। कुछ ऐसी घटना देवरिया जिले में हुई जिससे सबका सिर शर्म से झुक गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र की दो बच्चियां शुक्रवार को विद्यालय से वापस लौट रही थीं। दोनों बच्चियां कक्षा 8वीं की छात्रा हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा देने के लिए गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत दोनों बच्चियां घर वापस लौट रही थीं। नहर के रास्ते वो अपने घर के लिए चली ही थीं कि कुछ दूर पहुंचने पर एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों ने उनका पीछा करना शुरू किया। बच्चियां तो पहले समझी कि बाइक सवार कोई राहगीर हैं जो चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में जो बाइक सवार युवक थे उनके साथ बदतमीजी करने लगे। जब बच्चियां शोर मचाते हुए भागने लगी तो बाइक सवार बाइक खड़ी करके उन्हें दौड़ा लिया। अब बच्चियों के सामने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो और शोर करने लगी। ग्रामीणों के कान में जब बच्चियों की शोर सुनाई दी तो वो दौड़ पड़े और बदमाश जो है भाग निकले। सारी वारदात समीप के लगे एक सीसी फुटेज में कैद हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि समाज की संकल्पना जहां कर रहे हैं वहां नहीं पहुंचा है। हम किसी को शिक्षित इसीलिए करते हैं कि सभ्य समाज की स्थापना हो, ताकि जो है समाज में किसी प्रकार का अपराध किसी के साथ न होने पाए। लेकिन देवरिया जिले में हुई इस तरह की घटनाएं आप समझ सकते हैं किस प्रकार की मानसिकता की देन है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पता कर रही है कि जो बाइक सवार सीसीटीवी फुटेज में कैद है आखिर कौन है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले भी बच्चियों के साथ इस प्रकार की वारदात हुई थी, लेकिन उस समय जो है किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दोबारा घटना होने पर सभी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। आप इस पर ध्यान दें कि इस तरह की वारदात तभी होती है जब कोई इंसान ठीक ढंग से शिक्षा ग्रहण न किया हो और जीवन में दूसरे की इज्जत करना न समझता हो, बल्कि वो विकृत मानसिकता का हो चुका हो। लेकिन कोई किसी एक दिमाग की विकृति सामूहिक रूप से कई लोगों की विकृति बन जाए, यह एक सामाजिक समस्या है और केवल इसका हल क्राइम कंट्रोल पुलिस के द्वारा ही नहीं बल्कि समाज के जो अन्य लोग हैं उसको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह की वारदात पर किस तरह से रोक लगाई जाए। क्योंकि पुलिस के द्वारा वारदात पर तो अंकुश लगाया ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा हम अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस तरह की घटनाएं देश के किसी न किसी कोने में आए दिन होती रहती हैं। आखिर में ऐसा क्या वजह है कि इस तरह की घटनाओं का होने का? जब तक हम सामाजिक रूप से इसके लिए जागृत नहीं होंगे इस तरह के वारदात का, तो फिर जो बेटी की शक्ति है वह केवल एक नारा बनकर ही रह जाएगी। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिल करके जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए आगे आएं। केवल जागरूकता शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि बेटियों के अंदर एक शक्ति का संचार करके, एक साहस भर के, उनका आत्मविश्वास भर के भी हम अपराध पर नियंत्रण लगा सकते हैं। फिर हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा तरीन बातें। नमस्कार।